Okay, so Nishta, let's proceed ahead with your HR for Uttar Pradesh Public Service Commission, Yes, sir. lecturer in Polytechnic. So Yes, can sir. we start with your brief introduction, Nishta? Okay, sir. Uh, Good afternoon, good morning, sir. Thank you for giving me a chance to introduce myself. My name is Nishtha Roy and I belongs to Ali. I have completed my graduation from Banastari University in Chemical Engineering branch and post-graduation from Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology in Chemical Engineering branch. I also I graduated with a gold medal in master's degree, and during masters I also worked as a teaching assistant for 1 year. After that, I joined the CSIR Indian Institute of Petroleum as a project associate for 1.5 years. That is all about me, sir. Thank you. Okay, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का अपना जॉब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप, निष्ठा? व्हाट डिड यू डू यस देयर? सर। सर, तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि डेवलपमेंट ऑफ बायोजेट फ्यूल इन ड्रॉप फॉर इंडियन एयरफोर्स। सो सर, जो आईआईपी ने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस थी। सिंगल स्टेप प्रोसेस मींस कि दो प्रोसेस एक साथ एक ही रिएक्टर के अंदर होगी, लाइक हाइड्रो ट्रीटिंग एंड हाइड्रोक्रैकिंग। बेसिकली जो नॉन एडिबल ऑयल्स थे उसको हमें क्रैक करना है, मतलब बायोजेट को बनाने के लिए, और इसमें हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कैटलिस्ट को भी हम यूज करेंगे। जो बायोजेट यहाँ से फॉर्म होगा वो अप्रोक्सीमेटली 450 लीटर्स के अराउंड हमारा फॉर्म होगा। एंड जो मतलब जो कन्वेंशनल हमारा एविएशन फ्यूल है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी एग्जैक्टली मैच करता था जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था। सर, ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अच्छा, आप निष्ठा, केमिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप नजर आता है आपको आगे? सर, केमिकल इंजीनियर्स को हम ऐसा देख सकते हैं कि सर, अगर हम सारी मतलब इंजीनियरिंग ब्रांचेस के साथ देखें तो केमिकल इंजीनियरिंग बहुत छोटा सा ग्रुप है जो कि मतलब एक वर्सेटाइल इंजीनियर है। बेसिकली हम लोग मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो वैरायटी ऑफ मतलब जॉब ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। लाइक जो अदर हमारे पास इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं तो वहाँ पर हम लोग फिजिक्स या फिर मैथ्स या फिर जो मतलब इंजीनियरिंग उनका बैकग्राउंड है उसके साथ हम लोग डील करते हैं। लेकिन जो केमिकल इंजीनियर है डील करता है मतलब एक कंप्लीट इंजीनियरिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स है उसके दोनों कंबाइन करके हम मतलब अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है डेवलप करते हैं। एंड सर, अगर एक प्रोडक्ट मतलब एक जर्नलाइज वे में समराइज करें तो केमिकल इंजीनियर जो है वो प्रोडक्शन में भी करता यू है। नॉट ऑडिबल, निष्ठा। हेलो। या, गो अहेड नाउ। हेलो सर। या, गो अहेड। सर आज। यस, यस। हेलो। या, गो अहेड निष्ठा। ओके सर। सर, जो केमिकल इंजीनियर होता है वो डील करता है मतलब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में भी उसका मतलब एक स्कोप है। लाइक प्रोडक्शन में भी काम कर सकता है एंड मतलब प्लानिंग कर सकता है किसी प्रोसेस की। इसके अलावा प्रोडक्शन को सुपरवाइज कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं केमिकल इंजीनियर एक यूनिवर्सल इंजीनियर है। ओके, सो एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज विल यू सजेस्ट एंड मेंटर देम? ओके सर। सर, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब बेसिकली जो स्टूडेंट्स जो मतलब उनकी जो फ्यूचर अगर हम उनका देखें तो उनका जो मेजर स्कोप है वो इंडस्ट्री लेवल पर है, या फिर वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। लाइक मतलब जो डीआरडीओ वगैरह है या इसरो है इन सब में भी जा सकते हैं। वहां पर भी एज अ ऑपरेटर वहां पे वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्शन यूनिट में देखें तो वहां पर भी वो फील्ड ऑपरेटर की तरह काम कर सकते हैं। और उसके लिए मैं स्ट्रेटजी ये बनाऊंगी कि सर, जो हमारा करिकुलम होता है जिस तरह से हम लोग मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर एंड जो पूरे 3 इयर्स के प्रोग्राम में हम लोग स्टडी करते हैं तो वो उसको एक समिंग अप करके अगर मतलब उसको एक प्लानिंग के साथ पढ़ाया जाए कि उन्हें कैसे एग्जाम को, क्योंकि सर बेसिकली अगर हमें इन सब एग्जाम्स में अगर मतलब इन सब फील्ड में जाना है तो हमें एग्जाम क्रैक करना होगा। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि मतलब किस सब मतलब एक प्लानिंग करनी होगी ताकि जो सब्जेक्ट्स जो भी वो उनकी जो स्किल्स हैं जो भी मतलब उनके क्वेश्चंस हैं उसे कैसे उन्हें आंसर करना है, किस तरह से उन्हें टाइम मैनेज करना है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि शुरुआत से ही धीरे धीरे मतलब एक इजी लेवल के क्वेश्चन, देन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन किस तरह से उन्हें टैकल करना है, इस तरह से मैं उनको मेंटर करूंगी।
अच्छा, हैव यू सीन द करिकुलम ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग? यस सर, जो अभी शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है। पहले का जो कोर्स था वो कुछ अलग था, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी। लेकिन जो अभी का जो करिकुलम आया है उसमें काफी सारी चीजें चेंजेस हो गई हैं। सो आर यू अवेयर अबाउट दोज चेंजेस, निशा? यस सर। सर, जो एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है कि इन्होंने प्रैक्टिकल्स पे मेन, मतलब जो प्रैक्टिकल्स हमारे हैं, लेबोरेटरीज हैं, उस पर मेन फोकस किया है। तो मतलब लैब्स को जो है, मतलब वो इंक्रीज नंबर ऑफ लैब्स को, और जो प्रैक्टिकल्स है उसको इंक्रीज करने की बात की है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट्स की बात की है कि इंडस्ट्रियल विजिट्स भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग और ये सब डेवलपमेंट कोर्स उसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा जो प्लांट डिजाइन, जो पीएनआईडी डायग्राम्स जो होते हैं उसके लेआउट्स को पढ़ने के लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं। एंड सर, कुछ ऐसे, हाँ, कुछ जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज का एक ब्रीफ समराइज करने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स उस रिलेटेड भी ऐड किए हैं, जैसे कि अलग अलग, जैसे इलेक्टिव की फॉर्म में ऐड किया है, जैसे पेट्रोलियम का सब्जेक्ट ऐड किया है, या फिर जो फर्टिलाइजर्स का ऐड किया गया है, पॉलीमर इंडस्ट्रीज का सब्जेक्ट ऐड किया गया है। इस तरह से उसको मतलब किया है कि मतलब जो बच्चा जब एक डिप्लोमा लेवल से बाहर निकले, तो वो अगर जब वो प्लांट में जाके काम करे तो उसके पास एक कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इस तरह से समराइज किया गया है उसको। अच्छा निष्ठा, आप डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए आई हैं, व्हाई नॉट डिग्री कॉलेज में लेक्चरर? सर, डिग्री कॉलेज के लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो पीएचडी की होती है। एंड सर, इसका दूसरा रीजन एक ये भी कह सकते हैं कि सर, जो डिप्लोमा कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक मतलब 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद बहुत अर्ली एज में मतलब ज्वाइन करते हैं, तो आई प्रेफर कि मैं उन लोगों को जाके ज्यादा अच्छे से बताऊं, क्योंकि उनको बेसिक से उन्हें स्टार्ट करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिग्री कॉलेज की, लाइक अगर आईआईटी एनआईटीज की बात करते हैं, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी एक टफ एग्जाम को क्रैक करके आते हैं, तो उनका जो माइंड है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो उनके उनके साथ मतलब आई प्रेफर कि मुझे मतलब वहां जाना चाहिए। डिग्री कॉलेज के लिए मैंने अभी प्रेफरेंस नहीं रखी है अपनी, कि मतलब मुझे डिप्लोमा कॉलेज को पढ़ाना है, क्योंकि वो बच्चे ज्यादा मतलब यंग हैं अभी। अच्छा निष्ठा, ये आप अभी जो इस इंटरव्यू के लिए जा रही, जिसके लिए जा रही हैं, जॉब के लिए जा रही हैं, कैसे यस आपको लगता है कि आप सूटेबल हैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए? सर, सर, लाइक मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, जैसे कि क्लास 11 से मैंने अब तक काफी ज्यादा टीचिंग, मतलब ज्यादा बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। लाइक अगर मैं एमटेक की बात करती हूँ तो मैंने 1 साल मतलब टीचिंग की है, अपना मतलब बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो हमारे करिकुलम में था। इसके अलावा बीटेक में भी मैंने अपने जूनियर्स को और अपने साथ के जो फ्रेंड्स थे उन लोगों को मैंने मतलब पढ़ाया है। और इसके अलावा मैंने जो मतलब अदर जो मेरे आसपास के बच्चे हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम ऑल्सो अ गुड लर्नर, एंड आई हैव अ गुड मतलब जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो भी मेरी काफी अच्छी है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को मैं यूज करती हूँ, मतलब जिस तरह के स्टूडेंट मेरे सामने हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को आई प्रेफर। इसके अलावा आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन, एंड आई ऑल्सो हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अच्छा, अगर कोई लैब आप एस्टेब्लिश करना चाहेंगी तो कौन सी लैब करेंगी कॉलेज के अंदर? सर, लैब्स, जो बेसिक लैब्स, जैसे कि अगर हम पूरे करिकुलम को देखें तो हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मास जो मैकेनिकल ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड मास ट्रांसफर, सीआरई, हीट ट्रांसफर, एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, जो मतलब बेसिकली हम ज्यादातर डील करते हैं जिनके साथ। तो अगर मैं मास ट्रांसफर मतलब मैकेनिकल ऑपरेशन की लैब को अगर मुझे बोला जाए कि आपको इसके लिए कुछ सजेस्ट करना है, तो आई प्रेफर कि सीव एनालिसिस वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मतलब जल्दी मतलब वो सीव एनालिसिस वाले एक्सपेरिमेंट्स, एंड क्रशर्स, और जो हमारे मतलब जो मिलिंग बिलिंग वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये हम मैं प्रेफर करूंगी। इसके इसके अलावा पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी का एक एक्सपेरिमेंट होता है वो मैं प्रेफर कर सकती हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए जो मेजर माइनर लॉसेस की कैलकुलेशंस, इसके अलावा वेंचुरी मीटर या फिर जो ओरिफिस मीटर होता है इसको इसके साथ हम डील करवा सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ हम डील करा सकते हैं। और इसके अलावा
मैं अगर मास ट्रांसफर की बात करूँ तो मास ट्रांसफर के लिए मैं प्रेफर करूंगी एक सिंपल डिस्टिलेशन कॉलम या फिर डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं नैप्थलीन बॉल का। इसके अलावा अगर सीआरडी की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम पीएफआर और सीएसटीआर की मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, रिएक्टर्स की मैकेनिज्म बेसिकली। एंड अगर सर हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की बात करें तो वहां पर हम लोग प्रिफर कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी, बेसिकली कंडक्टिविटी मतलब कैसे चेंज करती है अगर हम मटेरियल को वेरी करते हैं, या फिर हीट एक्सचेंजर्स वगैरह। तो सर ये वाले एक्सपेरिमेंट्स मैं प्रेफर करूंगी। ओके निष्ठा, लेट मी गिव द फीडबैक। निष्ठा देखो, अच्छा है आपका, कम्युनिकेशन अच्छा है, वे ऑफ आंसरिंग अच्छा है, आपका स्टाइल अच्छा है। बस एक चीज का ख्याल रखना कि जब आप आंसर करती चली जाएं तो वो कई बार बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको नहीं करना है, आपको आता नहीं होगा, टेढ़ा क्वेश्चन होगा, तो आप उस क्वेश्चन को ना कर सकती हैं, नो कर सकती हैं। क्योंकि पूरे इंटरव्यू में दो तीन क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा जहां वो ये चेक करना चाहेगा कि आप नो कैसे करती हैं, ओके। आपको नहीं आता है और फिर आप नो कैसे करती हैं। अब होता क्या है कि जो स्टूडेंट आंसर करता चला जाता है वो उस इनर्शिया ऑफ मोशन में ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर कर देगा जो उसको नहीं करना था, और वो ब्लफ होता है। तो आप उस चीज को सर ख्याल ये रखना कि ऐसा, मतलब ये चीज कैसे पता पड़ेगी कि मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं करना है? जैसे सपोज आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर करने में तो आप उसको ना ओके। करें। जैसे मैं बोला कि कितना ठीक है। खर्चा आएगा लैब एस्टेब्लिश करने के लिए, और आपने बोले अच्छा। सर मेरे को लगता है 5 लाख आएगा, जबकि आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। फिर मैंने बोला कि कैसे 5 लाख बोल दिया, कैसे 2 लाख बोल दिया, तो आपको नहीं पता लेकिन आपने आंसर कर दिया। तो अगर किसी चीज का कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं पता आपको तो मत करिए। अगर थोड़ा ही पता है तो ओके। बोलो सर, सर आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट दैट। इस तरीके से आपको आंसर करना है, राइट? ओके सर, मतलब सेफर साइड की तरफ। हाँ हाँ, द सेफर रेस्ट इज साइड की ओके। तरफ मूव। ओके द सर। रेस्ट इज ओके, नथिंग, कीप ऑन गोइंग फॉर दिस एंड रिवाइज कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा पढ़िए, और यस सर। केमिकल के आप वो लगाइए ज्यादा से ज्यादा, राइट? हाँ सर, अब मुझे वही करना है इसके बाद। ओके।